हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो आज जिस टॉपिक की हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है आप लोगों के हाइड्रोकार्बन चैप्टर से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सीखने के लिए जैसे एग्जाम्पल का हम लोग आज यूज कर रहे हैं, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल वो रहेगा आपके सामने हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, या फिर हम कहें तो एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। एल्कीन्स पर हम HX का एडिशन स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन्स। अल्कीन्स पर HX का एडिशन कैसे होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन की हम स्टडी करेंगे आज। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं और वो जो एग्जांपल है वो इस टाइप से है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और अल्कीन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो H+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करके यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा होता है इस रिएक्शन में वो ये प्रोडक्ट मिल रहा होता है। यहाँ मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि R यदि यहाँ अदर देन मिथाइल ग्रुप हुआ तो ये कायरल सेंटर बन जाएगा, और कायरल सेंटर यदि बनेगा तो यहाँ पेयर ऑफ एनहांसमेंट प्रोडक्ट के तौर पर आएंगे। इसका मतलब रेसिड्यू मिक्सचर आप लोगों को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो आइए हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर बात करते हैं। मैकेनिज्म को यदि आप देखोगे तो अल्कीन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इसका पहला स्टेप होता है H+ के साथ। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल H+ को अपना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करवाता है। ये जो स्टेप है इसकी, ये स्लो स्टेप है और यही आप लोगों के RDS है, रेट डिटरमाइनिंग या रेट डिटरमिनेशन स्टेप है। जैसे ही H+ का यहाँ एडिशन होगा तो आप ध्यान दें, H+ का एडिशन आप इस तरीके से करवाएंगे कि बनने वाला कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल बने। और यहाँ आप लोगों को इंटरमीडिएट के तौर पर बेटा कार्बोकैटायन मिल रहा होगा स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट मिलेगा आप लोगों को यहाँ कार्बोकैटायन। और यहीं से अब एक बात जो आपको अपने दिमाग में जोड़ लेनी चाहिए कि कार्बोकैटायन यदि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में बन रहा है तो यदि उसमें पॉसिबिलिटी है तो आप लोग वहां रीअरेंजमेंट जरूर करवाएंगे। तो यहां ध्यान रखें, इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यदि पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट जो है वो इस रिएक्शन में जरूर होता है। रीअरेंजमेंट के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर किस तरीके से होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप है यहाँ रीअरेंजमेंट के बाद, ये X- का यहाँ अटैक होगा और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन से रिएक्शन चलने वाली है। इस रिएक्शन को हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन भी बोलते हैं। ये मार्कोनिकोव एडिशन है और मार्कोनिकोव एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्कोनिकोव साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था कि यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर HX का एडिशन करवाया जा रहा हो तो रिएजेंट का जो एनायनिक पार्ट है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो लेस हो। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, anionic part or nucleophilic part of reagent attached with this carbon atom which have less number of hydrogen atoms, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यदि बोलेंगे तो हम इसको बोलना पसंद करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन तो ये है, लेकिन रीअरेंजमेंट यदि इसमें पॉसिबल हुआ तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन विद रीअरेंजमेंट है, मार्कोनिकोव एडिशन विद रीअरेंजमेंट यहाँ है। यदि यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है तो
एडिशन विद री अरेंजमेंट। अब यहां से एक बात पर भी आप लोग ध्यान दें, जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है या इंटरमीडिएट बनता है उसी को स्लो मानते हैं और वही रेट को डिसाइड करता है। तो यहां रिएक्टिविटी जो है अल्कीन्स की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन, यदि आप देखोगे टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के यदि टुवर्ड्स देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। जिस अल्कीन से जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां बन रहा होगा उस अल्कीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोहेलोजिनेशन के टुवर्ड्स उतनी ही ज्यादा होगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं रिएक्टिविटी से रिलेटेड। इथीन है, प्रोपीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन है। यहां बनने वाला कार्बोकैटायन इथाइल कार्बोकैटायन होगा, इसके पास ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, इसके पास 6 होंगे, इसके पास 9 होंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी भी यहां बढ़ रही है। एग्जांपल ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये भी एग्जांपल है और साथ में ये एग्जांपल भी गिवन है। कार्बोकैटायन बेंजाइलिक पोजीशन पर यहां बन रहा होगा। बेंजाइलिक पोजीशन पर बनने वाला कार्बोकैटायन NO2 के -M से डीस्टेबलाइज होगा और मिथॉक्सी के +M से स्टेबलाइज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मान लीजिए अल्कीन्स आपको ऐसी गिवन है जिनमें बनने वाला कार्बोकैटायन सेम है। जैसे यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा इट हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, इट इज आल्सो हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। और ऐसी कंडीशन में जब सेम कार्बोकैटायन बने आइसोमेरिक अल्कीन्स में ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा लेस स्टेबल एल्कीन रिएक्ट्स फास्टर एंड यू नो अकॉर्डिंग टू GOC cis alkene is less stable than trans alkene because in cis alkene both methyl groups, both alkyl groups are repel with each other. So here cis alkene is less stable, so cis alkene is more reactive than trans alkene. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं cis की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन ये तब होगा जब कार्बोकैटायन सेम है। If कार्बोकैटायन इज सेम और ये आइसोमेरिक अल्कीन्स में होगा, इन आइसोमेरिक अल्कीन्स then less stable alkene reacts faster, less stable alkene जो है वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब बारी आती है इसके एग्जांपल्स की। तो हम आपको एग्जांपल सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन के जितने भी हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। एग्जांपल सीखिए अब आप लोग। एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, प्रोपीन गिवन है, HCl का एडिशन करवाना है CCl4 की प्रेजेंस में। सबसे पहले कार्बोकैटायन बना लीजिए। ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। Cl- का अटैक करवाइए, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ब्यूटोनीन है, HBr का एडिशन करवाना है CCl4 के प्रेजेंस में। ये लीजिए, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये कार्बोकैटायन बनेगा, किधर भी बना दीजिए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है बेटा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो X- है, Br- है यहाँ पर, वो अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ। इट हैव कायरल सेंटर, सो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। थर्ड एग्जांपल ये आपको गिवन है, यहां भी जैसे ये दिया हुआ है
स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना कॉन्सेप्ट रहेगा. It have 9 alpha hydrogens. It is more stable. In first step, attack of Cl minus is placed, and final product is obtained. फोर्थ एग्जाम्पल, HI का एडिशन करवा लेते हैं. ये लीजिए, H प्लस का इस तरीके से एडिशन करवाएंगे यहाँ कि आपको बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बने. यहाँ भी अभी रीअरेंजमेंट नहीं होगा. दिस इज फाइनल प्रोडक्ट. फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो ये गिवन है. ये लीजिए, पहली बार में स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये बन गया. 4 अल्फा हाइड्रोजन ये रखता है. नेक्स्ट स्टेप में 100% स्टूडेंट्स रीअरेंजमेंट होगा और ये होगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट. और ये एक स्टेप और बढ़ गया रिएक्शन का, और आपको यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो मिलेंगे अब वो 8 मिलेंगे. स्टेबल हो गया ये रीअरेंजमेंट के बाद. और जब ये रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल हो गया तो यहाँ पर Cl माइनस का अटैक होगा, एंड दिस इज हियर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट. चलिए देखिए आगे भी यदि हम बात करें नंबर 6, ये एग्जांपल गिवन है, ये एल्कीन गिवन है. HI का हमें यहाँ एडिशन करवाना है CCl4 की प्रेजेंस में. ये लीजिए स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन बना लिया हमने पहली बार में स्टेबल. इसमें हम लोग करवाएंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट. ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जाएगा, पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन रखेगा, बिकॉज दिस कार्बोकैटायन हैव ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, बट दिस कार्बोकैटायन हैव 7 अल्फा हाइड्रोजन्स. एंड इन फाइनल स्टेप attack of I minus takes place, and this is your final product. एग्जाम्पल नंबर 7 पर हम बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 ये गिवन है. मान लीजिए HCl का ही एडिशन है. ये अटैक होगा H प्लस का. उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा, एंड यू नो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पर. और जब रिंग एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट्स, इसे भी एक 1 to अल्काइल शिफ्ट की तरह देखा जाता है. तो 6 मेंबर रिंग यहाँ बनेगी. ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा. ये कार्बोकैटायन 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेगा स्टेबलाइजेशन के लिए. अब ये बना लेगा. 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हुआ, Cl माइनस का फर्दर अटैक होगा, एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट हियर. ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ ले लेते हैं. तो हम लोगों ने आपको बताया था इसमें खूब सारे एग्जाम्पल्स की हम स्टडी करने वाले हैं. ये एग्जाम्पल नंबर 8 है. वही HCl है. पहली बार में बनने वाला कार्बोकैटायन फिर से स्टेबल बनाया जाएगा. फिर इसमें चांस है रीअरेंजमेंट के, वही रिंग एक्सपेंशन करवाया जाएगा स्टूडेंट्स. 6 मेंबर रिंग बनेगी और ये कार्बोकैटायन बनेगा, एंड यू नो हियर 1 to मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस. आफ्टर द रीअरेंजमेंट this new carbocation is formed. In last step, attack of Cl minus takes place, and this is last product, final product. ये एग्जाम्पल नंबर 8 तक आप लोगों ने देखा. अब हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9 पर जाते हैं. तो आप देख रहे हो ये मार्कोनिकोव एडिशन है. स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, उसमें फिर रीअरेंजमेंट करना है यदि पॉसिबिलिटी है तो, और फाइनल प्रोडक्ट बना देना है. इसमें मैंने 2 कायदे सेंटर लिखे हैं. अब टोटल प्रोडक्ट्स पर यदि बात करें, यहाँ नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ 4 मिल रहे होंगे. ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करते हैं हम और भी. एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो ये दिया हुआ है.
ये एग्जांपल है और HCl का एडिशन करवाना है। स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे आप पहली बार में। यहां जो कार्बोकैटायन बन रहा होगा ये बनेगा ये लीजिए। अब इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो रिंग एक्सपेंशन हुआ। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है स्टूडेंट्स ये। और इसमें आप रिंग एक्सपेंशन को देखें, इसमें जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये 4 मेंबर रिंग के जस्ट नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर जब होगा तो कार्बोकैटायन फिर यहां बनेगा। सेकंड रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर कार्बोकैटायन यहां बनेगा। थर्ड रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर कार्बोकैटायन यहां बनेगा। फोर्थ रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर कार्बोकैटायन यहां बनेगा। फिफ्थ रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर कार्बोकैटायन यहां बनेगा और यहां कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इंटीजर में पूछ लेते हैं कई बार, हाउ मेनी टाइम रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस हियर? 5 टाइम्स। और जब 5 टाइम्स के बाद यहां फाइनल कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये 5 मेंबर, ये 5 मेंबर, दिस इज आल्सो 5 मेंबर, दिस इज आल्सो 5 मेंबर, दिस इज आल्सो 5 मेंबर्ड। और कार्बोकैटायन जो है वो यहां पहुंच चुका है। एंड इन फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ Cl- टेक्स प्लेस हियर एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट हियर। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से आप प्रोडक्ट का फाइनलाइजेशन करेंगे। हम एग्जांपल नंबर 10 भी यहां देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 10 जो है वो आपको ये गिवन है, कुछ इस तरीके का अल्कीन है और HI दे रखा है। CCl4 के साथ आप लोगों को यहाँ CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोकैटायन जो है यहाँ वो बन रहा होगा, बताते हैं हम आपको। हियर रिंग एक्सपेंशन प्लेस्ड, रिंग एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट्स क्योंकि 5 मेंबर जस्ट नेक्स्ट पर है, तो ये 6 मेंबर रिंग बना लेगा। और जब ये 6 मेंबर रिंग बना लेगा तो आपको पता है यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया है एक तरीके का स्पाइरो स्पीसीज, जिसमें फिर रिंग एक्सपेंशन होगा। ये लीजिए रिंग एक्सपेंशन, ये बॉन्ड यहां जाकर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब ये बाइसाइक्लो स्पीसीज बन जाएगा। ये यहां कार्बोकैटायन बन चुका है, यहां बन रहा है जो आप यहां भी शो कर सकते हो। फाइनल प्रोडक्ट होगा I- का अटैक होगा और इस तरीके से यहां ये फाइनल प्रोडक्ट जो है यहां बन चुका होगा। तो ये आप लोगों ने देखा है यहां पर कि किस तरीके से हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज कराते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां कार्बोकैटायंस में कैसे रीअरेंजमेंट कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।